नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो भी है और दूसरा चैप्टर का वीडियोस भी है, वो सारा चीज़ मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और आपको और चीज़ बता दूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं इवनिंग 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिल रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं आप मेरे चैनल से। तो आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स, ओके, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ है वो बात बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव है, आर मीन्स रेजिस्टेंस, ओके, आर प्रोपोर्शनल टू द एल मीन्स, यहाँ पे एल है लेंथ, एल का मतलब क्या है, लेंथ। कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस तरह से कंडक्टर मीन्स आप मान लीजिए वायर हो सकता है, कंडक्टिंग वायर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, एक वायर हो सकता है, वायर के अंदर में करंट पास होता है, तो इसी को कंडक्टर बोला गया है। ठीक है, सो द आर प्रोपोर्शनल टू द एल मीन्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए इसका ये जो वायर का लेंथ है एल है, सो जितना लंबा लेंथ है वो उसका फैक्टर्स भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, ओके, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये किसके, फिर रेजिस्टेंस दूसरा में किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1/a, दैट मीन्स 1/a मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 1/a मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए अगर ये कंडक्टिंग वायर का एरिया जो है बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया उससे बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ऊपर में क्या बोला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। अगर लेंथ लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके, और लेंथ छोटा होगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो दोनों को हम अगर हम कंबाइन कर देते तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए, इस तरह से हम लिखेंगे। और इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये जो है इसको रो बोला जाता है, इसको रो बोलते हैं। अब रो क्या है, ये है, this is the rho n is the constant of proportionality and is called the electrical resistivity। इसको क्या बोला जाता है, electrical resistivity of the materials of the conductor। ओके, resistivity है, रो क्या है, resistivity है, and इसका ऐसा यूनिट, अगर हम इसका ऐसा यूनिट बोलते हैं तो ऐसा यूनिट है ओम मीटर। किसका, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट आपको पूछ सकता है, ऐसा यूनिट है ओम मीटर। तो याद रखेंगे जो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के साथ में होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये है। उसके बाद अगर हम इस फॉर्मूला को कंबाइन कर देते हैं तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको याद आएगा। ओके, इस फॉर्मूला को हमको याद रखना होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या हुआ, तो पहला फैक्टर है, सो रेजिस्टेंस आर, ओके, रेजिस्टेंस आर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। पहला चीज क्या है, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और तो ये है सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स लेंथ अगर बढ़ जाएगा, कोई भी वायर का लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। ठीक है, उसके अलावा द नेचर ऑफ द मेटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, on what factors does the resistance of a conductor depends? The resistance of the conductor depends on the temperature of the conductor. Second point, the area of the cross section of the conductor. Third point, the length of the conductor. And
द नेचर ऑफ द मेटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स वो जो मेटेरियल्स जो है, जो कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स द वायर, अगर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वायर, तो वायर जो है किस चीज से बना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर है। उसके अलावा इससे जानने वाला चीज है इसमें, और हमको जानना पड़ेगा जो मेटल्स एंड एलॉय, जब मेटल्स एंड एलॉय होते हैं इनका बहुत लो रेजिस्टिविटी होता है। मेटल्स एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी रेंज 10⁸ मीटर ओम। ओके, 8 ओम मीटर, इसको यूनिट क्या है, ओम मीटर है रेजिस्टिविटी का। तो अगर आप बात करेंगे मेटल्स एंड एलॉयज, ओके, एलॉयज को बात करते हैं तो उनका है 10⁸ ओम मीटर टू 10⁶ ओम मीटर, तो इतना रेंज है। जिसका रेजिस्टिविटी कम होता है वो गुड कंडक्टर होता है। आप ध्यान रखिए, अगर दो चीज दिया है, किसी एक का रेजिस्टिविटी ज्यादा है और एक का कम है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी कम है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इससे हमको ये पॉइंट से क्या पता चलेगा, जो भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर है। उसका मतलब उससे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पार होके जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव द रेजिस्टिविटी कितना है, 10⁸ या ओम मीटर होगा। ठीक है, 10⁸ ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर, तो इतना है। रबर का रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है और ये बेड कंडक्टर है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स वेरी विद द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ में भी ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी करता है। और जिसका रेजिस्टिविटी कम है वो गुड कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो बेड कंडक्टर और इंसुलेटर आप बोल सकते हो। ठीक है, ये है फैक्टर्स। और इसके बाद हम बात करेंगे कोई मटेरियल्स है जिसका रेजिस्टिविटी है। इस चार्ट में हम बात करेंगे कोई मटेरियल्स जिसका रेजिस्टिविटी इस चार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला है सिल्वर। सिल्वर का कितना है, 1.60 × 10⁸ ओम मीटर। ओके, ओम मीटर इसका यूनिट। तो इसका रेजिस्टिविटी कम है, दैट मीन्स बेस्ट। आपको यहाँ पे जितना भी चार्ट है, ये चार्ट में जो भी मटेरियल्स दिया है उसमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, सिल्वर। ठीक है, क्यों, उसका रेजिस्टिविटी वो सबसे कम है। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना दिया है, 1.62 × 10⁸। ओके, उसके बाद सिल्वर के बाद कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टेन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज। ठीक है, उसके बाद एलॉय आता है। ओके, एलॉय, दैट मीन्स एलॉय मीन्स दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसको हम एलॉय बोलते हैं। देन नीचे में आइए, इंसुलेटर देखिए। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी कितना है, 10⁻10 to 10⁻14 है ग्लास का। तो ये ओम मीटर, दैट मीन्स ये ओम मीटर है। तो इसका रेजिस्टिविटी कितना है, बहुत ज्यादा है, तो ये बेड कंडक्टर है। तो आपको यहाँ पे और लाइन वाला, नीचे वाला लाइन भी देख लीजिए। You need not memorize this value. You can use this value for solving numerical problem. तो आपको ये वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ से एक चीज को समझना है, ये जो जिसका रेजिस्टिविटी कम है वो गुड कंडक्टर होता है और जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो बेड कंडक्टर होता है। तो एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए, रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट। दो मटेरियल दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर। आपको दिया गया ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपको दिया गया सिल्वर एंड आपको दिया है निकल, सिल्वर और निकल दिया है, तो आपको बोलना है कौन सा गुड कंडक्टर है। आप सिल्वर बोलने से उसका रीजन भी देना पड़ेगा ना, रीजन। सो आप बोलेंगे सिल्वर इज गुड कंडक्टर बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लेस देन निकल। ठीक है, तो इसको याद नहीं करने से भी होगा वैल्यू को, रेजिस्टिविटी जिसका कम है वो गुड कंडक्टर होता है। उसके अलावा हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी अभी हमने रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला याद किया था उससे हम डिस्कस करेंगे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो आपको एक पहला वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है बी में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल्स ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको दिया है वोल्ट दिया है, भी दिया है, और यहाँ पे ये क्या है 1200 रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, ए में। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मच करंट, आई निकालना है। ओके, करंट निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे वी आर गिवेन V = 220 वोल्ट एंड R = 1200। ठीक है, करंट आई का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ में अगर हम जाएंगे, ओम्स लॉ में क्या था, V = क्या था, IR, V = IR। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से I का फॉर्मूला निकालेंगे, I = V/R होगा कि नहीं, I = V/R हो जाएगा। इस फॉर्मूला में अगर हम बात करेंगे
तो इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करना है आपको, आई करंट आई निकालना है, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, वी है 220 और आर है कितना 1200। तो इसको अगर हम कट कर देंगे तो कितना आया 0.18 एम्पियर, ये हो गया करंट, आई हमको इतना आ गया पहला वाला में। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद करना है, उसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आते हैं। ऑप्शन बी में हमको क्या क्या दिया है, वी आर गिवेन V इक्वल टू 220, V इक्वल टू 220 दिया है और क्या दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 दिया है। तो करंट कितना होगा, करंट इसको वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R और 220 बाय 100 तो 2.2 एम्पियर। तो करंट कितना हो गया इसका 2.2 एम्पियर। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों में कंपेयर क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन, दोनों में करंट का डिफरेंस देखिए कितना करंट का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वोल्ट तो सेम था 220 वोल्ट था, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण करंट में डिफरेंस आया। ओके, जिसका रेजिस्टेंस कम था 100 एम्पियर 100 ओम था जिसका रेजिस्टेंस, तो उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो कर रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर्स ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 होता है, तो करंट कितना वो करता है, ड्रॉन करता है 4 एम्पियर ड्रॉन करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसका वही हीटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 120 कर दिया जाए तो करंट कितना ड्रॉन करेगा। ठीक है, तो आपको देखिए ये तो हीटर है और हीटर कोई एक मेटल से बना है, तो इस मेटल के लिए जो आर होगा सेम होगा, क्योंकि एक ही मेटल का बात किया, यहाँ पे मेटल हम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आर सेम होगा। तो सबसे पहला वाला कंडीशन से हम आर निकाल लेंगे। पहला वाला कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, वी आर गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 30 एंड करंट इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, करंट 4 एम्पियर है, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। ठीक है, तब जाकर सेकंड वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आर निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ में आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 60/4 हो गया, इसको कितना आ गया, आर इक्वल टू 50 ओम आ गया, आर इक्वल टू कितना आ गया 15 ओम। ठीक है, अब देखिए सेम इलेक्ट्रिक हीटर तो सेम है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेजिस्टेंस होगा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप करंट चेंज करिए, वोल्ट चेंज करिए, लेकिन रेजिस्टेंस जो है फिक्स रहेगा, क्योंकि एक ही मटेरियल का बात कर रहे हैं, उसमें हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया, सब्सटेंस को चेंज नहीं किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो मटेरियल है उसको चेंज नहीं किया है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस लेके रेजिस्टेंस ए लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस ए लेंगे, 120 लेंगे, उसके बाद हम करंट निकालेंगे। ठीक है, हमको मिल जाएगा व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट द करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर। तो ये सारा का सारा ओम्स लॉ से आ रहा है। ठीक है, ये ओम्स लॉ से आ रहा है। तो अगर हम I 120/15 तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर आ गया। तो अगर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर देते तो इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट एब्जॉर्ब करेगा, कितना करंट ड्रॉस करेगा, 8 एम्पियर ड्रॉ करेगा। ठीक है, द करंट थ्रू द हीटर्स बिकम 8 एम्पियर्स। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ठीक ना, तो इससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस सेम है और करंट इतना हुआ। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।